जंग यमामा में मुसलमान खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लीडरशिप में ये जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि इस जंग में बहुत ज्यादा मुसलमान शहीद हुए, जिनमें ऑलमोस्ट 700 सहाबा ऐसे शहीद हुए जो हाफिज़े कुरान थे। मुसलमानों की इस इतनी बड़ी कामयाबी की खबर जब मदीना में पहुंची तो मुसलमान इस जीत को लेकर बहुत खुश हुए और सेलिब्रेट्स करने लगे। लेकिन जब हजरत उमर ने देखा इस जंग में 700 हाफिज़े कुरान शहीद हो गए तो वो इस टेंशन में पड़ गए कि अगर ऐसे ही हाफिज़े कुरान सहाबा इस दुनिया से जाते रहे या शहीद होते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुसलमान कुरान की सीक्वेंस को लेकर बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि यहूदी और ईसाई बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि कुरान तौरात की तरह एक ही रात में सारा नाजिल नहीं हुआ था। यहूदियों का कहना है कि तौरात अल्लाह ताला ने सिर्फ 40 रातों में नाजिल की थी, लेकिन कुरान थोड़ा थोड़ा करके 23 सालों में नाजिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात और अंजील के चेंज हो जाने का अच्छी तरह से पता था, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की हिफाजत के लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया। आज से 1400 साल पहले मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो कुरान को लिख और पढ़ सकें, लेकिन इस्लाम के पहले दिनों में ही मुसलमान होने वाले में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना और लिखना आता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ट्रस्टेड सहाबा को कुरान लिखने के लिए चुना। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई कुरान की आयत नाजिल होती तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पढ़े लिखे सहाबा को बुलाते और उनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते और उन्हें यह भी बताते कि कुरान की इस आयत को कौन सी सूरत में लिखना है और किस आयत के बाद लिखना है। तो वो सहाबा उस आयत को बहुत ही ध्यान से लिख देते, जिसके बाद ये सहाबा दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत पढ़ कर सुनाते और अगर इसमें कोई गलती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको दूर कर देते। इस तरह 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ही कुरान बाकी मुसलमानों तक पहुंचाया जाता। मुसलमानों में कुरान पढ़ने और लिखने वाले तो बहुत कम थे, जिसके बाद बाकी सहाबा ने कुरान को सुनने के साथ साथ इसे याद करना भी शुरू कर दिया। मक्का में कुरान बहुत सालों तक इसी तरह लिखवाया गया, लेकिन मदीना हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर कुरान लिखने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। मदीना की लिटरेसी रेट मतलब मदीने में पढ़ने लिखने वालों की तादाद मक्का से भी बहुत कम थी, लेकिन मदीना में मुसलमानों को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि मदीना में पहले से ही बहुत सारे यहूदी आबाद थे, क्योंकि यहूदियों की किताब तौरात में पहले से ही ये बता दिया गया था कि मदीना के आसपास बहुत जल्दी एक पैगंबर आने वाले हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500 साल पहले रोमन एम्पायर ने फलस्तीन में यहूदियों पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिए। इसलिए बहुत सारे यहूदी फलस्तीन को छोड़कर मदीना में आकर रहने लगे और अपने उस पैगंबर का इंतजार करने लगे जिसका जिक्र उनकी आसमानी किताब तौरात में था। यहूदियों की किताब तौरात एक किताब होने की वजह से यहूदियों में एजुकेशन की अहमियत अरबों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, जिससे मदीना के लोगों ने अब तक कोई फायदा नहीं उठाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करके आते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसार के बच्चों को उन यहूदियों के पास पढ़ने लिखने के लिए भेजा, जिससे वो पढ़ना लिखना सीख सकें, क्योंकि तालीम हर दौर और हर फील्ड में बहुत जरूरी होती है। इन यंग मुसलमानों का काम यह था कि वो कोई भी काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करें। ये ऐसे है जैसे आज स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, उन्हें स्कूलों में खाना वर्दी सब कुछ दिया जाता है। ये आज बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत नई बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुसलमानों को स्कॉलरशिप्स के लिए सिलेक्ट किया उनमें से एक का नाम ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिन्होंने यहूदियों से न सिर्फ अरबी बल्कि यहूदियों की ज़बान हेब्रियू, ईरान की ज़बान फारसी, इवन ग्रीक ज़बान भी सीखी। जिसके बाद ज़ैद बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल स्क्राइब बने, मतलब कुरान की नाज़िल होने वाली आयात को लिखना और बाकी बादशाहों की तरफ खत लिखना, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता गया और एटलीस्ट इनकी तादाद 75 तक जा पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर ही एक पोर्शन इन यंग और एजुकेटेड सहाबा के लिए बनाया, जहां ये सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते, उसे प्रॉपरली लिखते और फिर बाकी मुसलमानों तक पहुंचाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये सारा सिस्टम इसी तरह चलता रहा, मतलब कुरान पढ़ा जाता, उसे लिखा जाता और बहुत सारे सहाबा उसे याद कर लेते। लेकिन कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल तक नाजिल होता रहा, जिसकी वजह से कुरान एक बुक की शक्ल में लिखना नामुमकिन था।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ ही अरसे बाद जंग यमामा में 700 सहाबा हाफिज़े कुरान शहीद हो गए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अगर ऐसे ही हाफिज़े कुरान शहीद होते गए और आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में ना हुआ तो मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाएंगे। तो वह खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमें एटलीस्ट एक ऐसा कुरान कंप्लीट लिख लेना चाहिए जिसका सीक्वेंस उसी तरह हो जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और इस पर किसी को कोई शक ना हो। पहले तो हज़रत अबू बकर ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें यहूदियों और ईसाइयों की आसमानी किताब तौरात और इंजील के बदलने की मिसाल दी। तो फिर हज़रत अबू बकर भी मान गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंचार्ज बनाया जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही खुद ट्रेंड किया था। उस वक्त मदीना में एटलीस्ट 25 सहाबी ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान जुबानी याद था। तो हज़रत अबू बकर ने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंडर सहाबा की एक टीम बनाई जो सारे हाफिज़े कुरान थे और कुरान जमा करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया जिसमें सारे हाफिज़े कुरान की आयत पढ़कर सुनाते और फिर उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लिखे जाने वाले कुरान से मैच किया जाता और इस सब के बाद भी बाहर से 2 गवाहों के कुरान के नुस्खे भी देखे जाते और इस तरह कुरान की एक एक आयत को बहुत केयरफुली लिखा जाता और ये सारे काम मस्जिद नबवी में सारे मुसलमानों के सामने किए जाते ताकि किसी मुसलमान को भी कोई शक व शुबा ना हो। और इस तरह आखिर सारा कुरान प्रॉपर तरतीब के साथ पहली बार एक किताब की शक्ल में लिख लिया गया। ये कुरान कंप्लीट होने के बाद मदीना के किसी सहाबी को भी इस कुरान पर कोई एतराज नहीं था। हज़रत अबू बकर, उमर और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे इस कुरान की सीक्वेंस पर राजी थे। इस कुरान के कंप्लीट होते ही इसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद अगर किसी भी मुसलमान को कुरान के बारे में कुछ जानना होता तो वो आकर इसी कुरान से उसे वेरीफाई कर लेता। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद ये कुरान दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले किया गया और उनकी वफ़ात के बाद ये कुरान उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले किया गया। और आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस किताब कुरान को पढ़ते हैं ये वही कुरान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे कंबाइन करके एक बुक की शक्ल में लिखा और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे एक ही तरीके एक ही एक्सेंट में लिखवाया। लेकिन जिस बात से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डर रहे थे कि मुसलमान कहीं कुरान की वजह से यहूदियों और ईसाइयों की तरह फिरकों में ना बट जाएं, लेकिन मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में तो नहीं बटे लेकिन बाकी चीज़ों में मुसलमान बहुत सारे फिरकों में बट चुके हैं। लेकिन इतने सारे फिरकों के बाद भी दुनिया के सारे मुसलमान सिर्फ एक चीज़ पर मुत्फिक हैं और वो है कुरान। सब्सक्राइब।